नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद में डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 19 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद कमिश्नरेट की थाना मोदी नगर पुलिस ने डायल 112 पर 30 लाख रुपए की लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 17 मार्च 2026 की रात डायल 112 पर सूचना दी गई थी कि कार सवार 3 लोगों से 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए। मामले की जांच में पता चला कि ये पूरी कहानी सुनियोजित तरीके से रची गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवीण कुमार गुप्ता, आयुष और मोहम्मद जाहिद उर्फ मोहम्मद शाहिद ने पैसों के लेन देन और कर्ज से बचने के लिए लूट की फर्जी वारदात का प्लान बनाया था। आरोपियों ने पहले अलग अलग जगहों पर डायल 112 को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन भीड़भाड़ के कारण सफल नहीं हो सके। बाद में मोदी नगर क्षेत्र के सुनसान इलाके में कार रोककर खुद ही गाड़ी पर पत्थर मारकर लूट का ड्रामा रचा और 112 पर कॉल कर घटना की झूठी सूचना दे दी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि प्रवीण कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसने दिल्ली के एक फ्लैट विक्रेता से खरीद फरोख्त के नाम पर 20 लाख रुपए लिए थे, जबकि 5 लाख रुपए अपने घर पर और 5 लाख रुपए दुकान की उधारी चुकाने के लिए अलग रखे थे। बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए की लूट की झूठी कहानी बनाकर रकम हड़पने की साजिश रची गई। थाना मोदी नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रवीण कुमार गुप्ता निवासी गुमशुदा थाना गंगनहर जनपद मेरठ, आयुष निवासी मोहम्मदपुर दिल्ली रोड थाना टीपी नगर मेरठ और मोहम्मद जाहिद उर्फ मोहम्मद शाहिद निवासी सुपरटे ग्रीन विलेज थाना हस्तिनापुर मेरठ शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 17/3/26 को डायल 112 पे सूचना आई थी कि 30 लाख के लगभग मोदी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट हो गई है। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंची, इसकी छानबीन की। तो जो सूचना देने वाले थे एक तो नसीम थे और उनसे जब और पूछताछ की गई तो पता लगा कि कुछ संदिग्ध लगा उनका व्यवहार और उनकी गतिविधि या जो सूचना दिया था उसमें भी संदिग्ध लगी। इसके अब जब गहराई से और पूछताछ की गई तो लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि इसमें प्रवीण कुमार गुप्ता जो है यह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी बिकवाई थी जो दिल्ली की थी, उसके पैसे को इनको देना था और वहाँ से जो दूसरी पार्टी थी उससे 20 लाख रुपये इन्होंने लिया था। इनकी नीयत पैसा लेने के बाद ख़राब हो गई थी। इन्होंने प्लान किया था इस पैसे को हम लोग वापस बांट लेंगे और झूठ दिखा करके इस पैसे को हड़पने का इन लोगों की योजना थी। इसके तहत ये लोग लोगों का और प्रयास किया था कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण ये लोग उसमें सफल नहीं हुए थे। अंततः इनको जो भोजपुर और मोदी नगर का जो रास्ता है उस निशान मिला, वहाँ पर इन लोगों ने इस तरह प्लानिंग के दौरान सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस गई, उनसे पूछताछ की गई। इन्होंने स्वीकार किया कि हम लोगों ने उनकी सूचना दी थी और जो पैसे थे उसमें से 20 लाख में से 19 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। 1 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया कि कुछ हम लोगों ने बाजार या अन्य चीज़ों को खर्च करने हैं। इस प्रकार से लगभग उनकी पूरे पैसों की चोरी हुई है और गलत सूचना देने के लिए और उनके द्वारा प्रोसिक्यूशन किया गया, इसके लिए उनके ऊपर हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।